कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशाग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाजिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दागनग जंबकदाम्बुषाम उतंग बिनुकुजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य को कष्ट क्यों आता है, मैं हर बार अधिकांशतः इसी के ऊपर ज्यादातर बताता हूं कि क्योंकि मनुष्य आज के जमाने में कष्ट में है। कोई भूखा है तो किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास कार नहीं है, किसी के पास स्कूटर नहीं है, किसी के यहाँ बच्चे पैदा नहीं है तो किसी को जलन वश है, बस कोई भी सुखी नहीं है और कष्ट में है। तो ये कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट जो है पितृ दोष की वजह से कष्ट आते हैं बस। अगर आप इसको भी समझ लिया तो शायद जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। और पितृदोष जो है 3 प्रकार का होता है। प्रथम पितृदोष होता है पिता माता अथवा अन्य पूर्वज के द्वारा की गई गलती की वजह से उस कुल में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को कष्ट भोगना पड़ता है। और दूसरा पितृदोष होता है अपने पूर्वजन्म के कारण से मिलता है, मतलब उस मनुष्य ने स्वयं पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हो तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। और तीसरा पितृदोष स्वयं के द्वारा इसी जन्म में किया गया पाप कर्म जो स्वयं को ही भुगतना पड़ता है, उसे भी पितृदोष कहा जाता है। अब ऐसे कौन कौन से कारण हैं? जैसे पिता के द्वारा, माता के द्वारा या फिर अन्य पूर्वज जो पहले मर चुके हैं, बड़े बुजुर्ग, उनने जो गलतियां की है उनका भुगतान पुत्र को, प्रपौत्र को या परिवार के भाई को, भतीजों को भुगतान करना पड़ता है। यह पितृदोष समस्त परिवार या कुटुंब को भोगना भी पड़ सकता है। और इस पितृदोष की शांति या उपाय नहीं किए जाते। यह अगर नहीं किए गए इनकी पितृदोष की शांति के उपाय तो यह दोष आगे की पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। अब हम आपको इस मामले में विस्तार से बात करते हैं आपसे कि पूर्वजों के द्वारा कौन सा दोष हो सकता है कि किसी पूर्वज ने आत्महत्या कर ली थी। पहले के जमाने के पूर्वज भी आत्महत्या भी करते थे, कुएं में कूद जाते थे, पानी में डूब के मर जाते थे, सांप काट लिया करता था, कोई हत्या कर देता था। तो पहले किसी पूर्वज ने आत्महत्या कर ली हो तो उसका दोष वर्तमान के पुत्र, प्रपौत्र, परिवार के सदस्यों को भोगना पड़ता है। और पहले के पूर्वजों के द्वारा किसी ब्राह्मण या कुल गुरु या संत का अपमान कर दिया हो या फिर उसके धन का अपहरण कर लिया हो, धन छीन लिया हो, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कोई पूर्वज के साथ दुर्घटना से मृत्यु हो और अपने पुत्र या परिवार के द्वारा मृत्यु संस्कार नहीं किया गया हो, यानी कि कोई पूर्वज यात्रा के दौरान, तीर्थ यात्रा के समय अथवा किसी नदी में किसी अग्नि से, वाहन आदि से दुर्घटना हो जाए और उसके पुत्र या परिवार के द्वारा उसका मृत्यु का दाह संस्कार नहीं हुआ हो तो उसे भी पूर्वजों का दोष कहा जाता है।
यानी कहने का अर्थ यह कि कोई भी व्यक्ति जो परिवार का सदस्य होता है मर जाता है तो उसका दाह संस्कार करना अत्यंत आवश्यक होता है। और यदि दाह संस्कार नहीं किया गया, किसी ने जमीन में गाड़ दिया, तो पितृ दोष लग जाता है। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य के शरीर को जलाने का नियम बनाया गया है। ऐसे पूर्वज जो नपुंसक हो और किसी अन्य पुरुष से संतान से उत्पन्न हुए हो अथवा किसी पुरुष के मरने के बाद पुत्र का जन्म हुआ हो, यानी कि ऐसे पूर्वज जो नपुंसक थे, बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते थे और मर गए, और ऐसे पूर्वज जो किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न हुए हो जिसने बिन ब्याही मां बोलते हैं, या ब्याह करने के बाद भी घर परिवार की स्त्री ने किसी दूसरे पुरुष से संसर्ग करके बच्चे उत्पन्न किए हो, या किसी पुरुष के मरने के बाद पुत्र का जन्म हुआ हो, यानी कि विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में किसी स्त्री के गर्भ में गर्भ तो आ गया परंतु बच्चा पैदा होने के पहले ही कोई पूर्वज मर गया हो, तो वो बच्चा बिना बाप के उत्पन्न होगा तो उसे भी पितृदोष कहा जाता है। वो भी कष्ट देता है। और कोई पूर्वज उच्च वर्ग का हो और निम्न वर्ग की स्त्री से शादी करता हो, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि एक ही समाज में शादी करना चाहिए, उच्च और नीच नहीं होना चाहिए। और कोई पूर्वज मदिरा पान करता था, व्यभिचार करता था, चरित्रहीन था और अपने जीते जी सभी संपत्ति नष्ट कर देता, यानी पुत्र होने पर, पुत्र के होते अपनी सभी संपत्ति को नष्ट कर जाए और पुत्र को कुछ नहीं दे जाए, तो उसे भी पितृदोष कहा जाता है। और यदि कोई पूर्वज अपनी गुरु पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, सौतेली मां या मां के समान स्त्री से संभोग करता है तो उसे भी पितृदोष कहा जाता है। और अकारण ही दुखी रहता हो, बंधन में रखता हो। कहने का अर्थ है जो मनुष्य अपने नियम, कानून, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज इनका पालन नहीं करता है तो पितृदोष की उत्पत्ति होती ही होती है। और यदि माता पिता के द्वारा अपने पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं दिए हो तो भी पितृदोष की उत्पत्ति होती है और कष्ट होता है। ये सभी कारण पूर्वजों की गलती की वजह से पितृदोष माना जाता है और यह पितृदोष पूर्वजों के दोषों से बनता है। अब अगला पितृदोष आते हैं कि मनुष्य ने अपने स्वयं पूर्व जन्म के कारण मिलता हो, उसे भी पितृदोष कहा जाता है। कि जो मनुष्य उत्पन्न हुआ है, कष्ट में है, पिछले जन्म में किसी ऋण लेने पर उसने चुकाया नहीं और वही ऋण उसका भार उसके ऊपर होता है तो उसे भी पितृदोष कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी से ऋण ले लेता है, पैसे ले लेता है, उधार ले लेता है और उधार नहीं चुकाने पर वो व्यक्ति मर जाता है तो अगले जन्म में उसके ऊपर पितृदोष अवश्य रहेगा, उतने पैसे का मैं ब्याज के। यदि कोई मनुष्य अपने किसी सगे संबंधी या भाइयों की संपत्ति गैर कानूनी तरीके से हड़प ले तो भी पितृदोष होता है, तो भी कष्ट की प्राप्ति होगी। कोई मनुष्य यदि पिछले जन्म में किसी असहाय, गरीब, मजदूर वर्ग, कोई भिखारी इत्यादि को जानबूझ करके हानि पहुंचाए अथवा इनकी संपत्ति हड़प ले तो भी पितृदोष होता है। कोई मनुष्य यदि किसी स्वजन की, गुरु या गुरु के समान ब्राह्मण या किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या कर देता है तो भी पितृदोष की प्राप्ति हो जाता है। अपने से बड़े स्वजन की पत्नी की, ब्राह्मण गुरु की पत्नी को बलपूर्वक अपहरण कर लेता है और बलात्कार करता है तो भी पितृदोष की उत्पत्ति होती है। कोई मनुष्य धर्म के कार्य में विघ्न डालता हो, मूर्ति तोड़ता हो
या मंदिर के पुजारी की संपत्ति हड़पता हो, या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता हो, या देव स्थल या तीर्थ में बुरे कर्म करता हो, पवित्र जल नदी इत्यादि में मल मूत्र का विसर्जन करता हो, तो भी पितृदोष हो जाता है। यदि किसी मनुष्य ने पिछले जन्म में नाग और गौ की हत्या की हो, किसी किसान की फसल में आग लगा दी हो, तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। ये सभी उपरोक्त दोष पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों के फल की वजह से मिलते हैं। और यदि किसी मनुष्य को इस जन्म में ऐसे कष्ट भी मिलते हैं तो पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से मिल रहे हैं। और तीसरा पितृदोष भी होता है, जो इसी जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, और परिवार में जो पुत्र होते हैं उनको भी, पुत्री होते हैं उनको भी कष्ट भुगतना पड़ता है। इस ऋण को स्वयं का ऋण कहते हैं। जो मनुष्य पितरों का अपमान करना उन्हें कष्ट में रखता है, पितरों की मृत्यु के उपरांत श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करता है, तो भी उसे पितृदोष की उत्पत्ति होती है। कोई मनुष्य इस जन्म में भ्रूण हत्या करता हो, या संतान को जन्म के उपरांत मार देता हो या मरवा देता हो, कन्या को गर्भ में मार देता हो या मरवा देता हो, तो पितृदोष हो जाता है। कुल देवता या कुल देवी को विस्मृत कर देता हो, विसर्जन कर देता हो, स्थान से उठा करके उनका चबूतरा तोड़ देता हो, तो पितृदोष हो जाता है। अतिथियों का सम्मान नहीं करता हो तो पितृदोष हो जाता है। किसी की भी हत्या कर देता है तो पितृदोष लग जाता है। किसी के साथ व्यभिचार करता है तो पितृदोष लग जाता है। घर की स्त्रियों को दुखी रखता है तो भी पितृदोष लग जाता है। और जो मैंने कहा कि प्रथम पितृदोष जो पूर्वजों के द्वारा किया जाता है, ये दोष किसी पूर्वजों की गलती से मिलता है। इस दोष को समस्त परिवार के सभी सदस्यों को भोगना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उस कुल के अंदर जन्म लिया है। और दूसरा पितृदोष पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है, जिसकी पिछले हमने व्याख्या कर दी है। इस दोष को मनुष्य को स्वयं को भोगना पड़ता है। स्वयं का अर्थ यहां पर अपने परिवार सहित, परिवार में पत्नी भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी सभी को भोगना पड़ता है। इसमें दूसरे परिजनों का कोई दोष नहीं होता है, उन्हें का कोई लेना देना नहीं होता है, अर्थात इसको परिजन नहीं भोगते हैं। यानी बहुत से मनुष्य हमें कहते हैं कि साहब पितृदोष लगना तो हमारे परिवार के दूसरे भाइयों को भी लगना चाहिए, वो भाई तो पितरों की पूजा नहीं कर रहा है, फिर भी वो बहुत सुखी हैं, और हम पितरों की जितनी ज्यादा पूजा करते हैं हमें उतना ज्यादा कष्ट मिलता है। तो क्या पितर भी छांट करके दोष देते हैं क्या? तो इसका अर्थ यह कि ये सब कर्म आपके द्वारा किए गए होंगे तो आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। और तीसरा पितृदोष वर्तमान जन्म में किया गया दोष, जो केवल और केवल स्वयं को भोगना पड़ता है, इसे भी पितृदोष कहा जाता है। और पूर्वजों के द्वारा यदि पितृदोष होता है तो यह पितृदोष सूर्य के ऊपर प्रभाव डालता है, चंद्र के ऊपर प्रभाव डालता है, और गुरु के ऊपर प्रभाव डालता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कष्ट क्यों आता है। कष्ट जो है पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है, चाहे स्वयं के द्वारा किए गए हो या पूर्वजों के द्वारा किए गए हो, क्योंकि आपने उस कुल के अंदर जन्म लिया, और उस कुल के अंदर जन्म लेने का मतलब है आपको उस कुल का ऋण आपके ऊपर था, इसलिए उस जगह के जो भी दोष होंगे उन दोषों का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। ओम अर्मण्ये नमः। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ये नवनाग स्त्रोत है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मनसा देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवी नमः। इन मंत्रों का जप करने से भी पितृदोष की शांति होती है। पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, अमावस्या के दिन दीपक लगाना चाहिए, अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई रखना चाहिए, अमावस्या के दिन गाय को भोजन कराना चाहिए, कौवों को भोजन कराना चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, किसी वृद्ध ब्राह्मण जो मंदिर में सेवा करता हो उसको बुला करके भोजन कराना चाहिए। अमावस्या के दिन मछलियों को दाना देना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के समय पर एक चौमुखी दीपक लगाना चाहिए।
अमावस्या के दिन घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन सहवास नहीं करना चाहिए, यानी संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई लड़की अमावस्या के दिन पहली बार रजस्वला से होती हो तो उसका भाग्य कर्म फूटे वाली स्त्री होती है वह। और यदि कोई मनुष्य अमावस्या के दिन विवाह करता है तो वह विवाह बहुत जल्दी टूट जाता है, इसलिए अमावस्या के दिन विवाह नहीं किया जाता। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी सिंह वाहिनी पाप नाशिनी क्लेश नाशिनी आपका कल्याण करे। जय मां कामाख्या। त्रिम 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 होम होम श्रीम श्रीम कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रिम 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 होम होम श्रीम श्रीम त्रिम 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 होम होम श्रीम श्रीम कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रिम 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 होम होम श्रीम श्रीम त्रिम 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 होम होम श्रीम श्रीम कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रिम 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 होम होम श्रीम श्रीम चौम ओम ओम वशठठ स्वाहा 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 चौम ओम ओम वशठठ स्वाहा। ये दोनों मंत्र मां कामाख्या के मंत्र हैं। जो भी मनुष्य इन मंत्रों को याद कर ले, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा में इन मंत्रों को प्राप्त कर सकता है। जय मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, कोटि कोटि प्रणाम। ओम ऐं क्लीं प्रीं ग्लूं ग्लूं ग्लैं ग्लौं ग्लीं ओम ओम ग्लीं ग्लौं ग्लैं ग्लूं ग्लूं ब्रीं ग्लैं ऐं ओम ओम ग्लौं ग्लीं ओम ह्रीं ओम ग्लीं ग्लूं ग्लूं ग्लीं ललीं ग्लूं ऐं ग्लूं ग्लैं ग्लैं ललीं ग्लूं ऐं क्लीं प्रीं ललीं ग्लूं ऐं ह्रीं ह्रीं ओम ह्रीं वषट्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ग्लीं ऐं ओम ओम ह्रीं गैल ह्रीं मसलीं सकलीं चौम ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रोम रम रा चाम थीं छूं थें छौं चम च साम थीं छूं थें छौं थम च वाम वीं वूं वें वों वम व स्त्राम स्त्रीं स्त्रूं स्त्रें स्त्रों च द्राम द्रीं द्रूं द्रें द्रों द्रम द्रह वाम वीं वूं वें वों वम वह ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्रें ग्रों ग्रम ग्रहम लाम लीं लूं लें लोम लम ला चम छम शिम शिम शुम शुम शेम शोम शम छम ह्रीं ह्रीं ग्रीं हुम हम भट सोम होम स्त्रीं ह्रीं ओम ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम ओम ग्रम टम पट ओम ह्रीं शंख स्वाहा ओम होम हस्रें खपरें हस्रोम हस खपरें हसोम ओम हस्रें हस्करीं हसें हस्रें हस्कलीं हस्रोम ठम ढम 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 खम 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 डम 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 मम 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 लम 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 हम 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 वम 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 जम 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 नम 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 श्रम 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 ज्रम 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 ब्रम 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 ग्लम 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 सर्वतो रक्ष 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 हम 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 फट 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 फट